सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता के बारे में। प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, प्रमुख उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तविकता का पता लगाना है, सत्य तक पहुंचना है। इसके लिए आवश्यक है कि तथ्यों का उसी रूप में पता लगाया जाए जिस रूप में वे वास्तव में है। कोई घटना जिस रूप में घटित होती है, ठीक उसी रूप में उसे ग्रहण करना ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। इसके विपरीत जहाँ अध्ययनकर्ता किसी घटना को अपने विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों, कल्पनाओं, व्यक्तिगत पक्षपात आदि से प्रभावित होकर उसी रूप में उसे ग्रहण करता है, उसे हम व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि वैज्ञानिक निष्कर्ष तो वस्तुनिष्ठ या यथार्थ तथ्यों व घटनाओं पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन व्यक्ति प्रधान नहीं होकर तथ्य प्रधान होते हैं। ये तथ्य वास्तविक अवलोकन, परीक्षण एवं विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। विज्ञान क्योंकि सत्य की खोज का एक माध्यम है, इसलिए वह सदैव वस्तुनिष्ठ अध्ययनों पर ही जोर देता है। लेकिन घटनाओं या तथ्यों में अध्ययन करते हैं तब वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति उतनी आसान नहीं है जितनी साधारणतः सोची जाती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता स्वयं उस समाज, समूह, घटना या समस्या का एक अंग होता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात के समाविष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा उत्तरदाता भी एक ही घटना या समान तथ्यों के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के सोचने, विचारने एवं कार्य करने के अपने अपने ढंग होते हैं जो उनके व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही समस्या या घटना के संबंध में वे भिन्न भिन्न सूचनाएं देते हैं। इनमें व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात के आने की संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति वर्तमान का अध्ययन अपनी भूतकाल की आँखों के निरीक्षण के द्वारा करता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के भूतकाल के अनुभव, उसका प्रशिक्षण, उसकी मानसिक व शारीरिक दशा, उसका पर्यावरण जैसे आयु, थकान, तापक्रम आदि उसे किसी घटना को एक विशेष रूप से देखने, समझने और व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी दशा में अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं होकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है और इस प्रकार के अध्ययन को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना सरल है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे अध्ययनकर्ता के विचार, भावनाएं आदि प्रभावित नहीं कर सकते। उसकी अभिनति या पक्षपात का अध्ययन उसके परिणामों को प्रभावित नहीं कर पाते। इसके विपरीत सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना, तटस्थ भाव से अवलोकन, परीक्षण व विश्लेषण करना थोड़ा कठिन है। यद्यपि सामाजिक घटनाएं जटिल, अमूर्त व परिवर्तनशील हैं, परंतु इन सब के उपरांत भी अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर उनका अध्ययन कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि वह अपना व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह दोनों को अध्ययन से पूर्णतः पृथक रखे। जैसा कि समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कहा है, यदि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो हमें प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विज्ञानों में
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ना होगा। इस हेतु तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत विचार, अभिवृत्ति, धारणा, पूर्वाग्रह, मूल्य आदि से पूर्णतः मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही हम सामाजिक घटनाओं का उनके वास्तविक या यथार्थ रूप में अध्ययन कर पाएंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मूल आवश्यकता वस्तुनिष्ठता है। आगे हम डिस्कस करते हैं वस्तुनिष्ठता क्या है या वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है। तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में उसे व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हों या बुरे, उचित हों या अनुचित, मन को प्रसन्नता देने वाले हों या कष्ट पहुंचाने वाले, परंतु अनुसंधानकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वे हैं। वह उनमें न तो अपनी ओर से कुछ जोड़ता है, न कुछ घटाता है और न ही कुछ छुपाता है। वह तो केवल सत्य की खोज करता है और उन्हें सत्य रूप में ही प्रकट कर देता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री प्रोफेसर ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। जो परिभाषा ग्रीन ने दी है उस परिभाषा में यह बताया गया है कि एक तो निष्पक्ष रूप से अध्ययन की इच्छा और दूसरी व्यक्ति की योग्यता, अर्थात घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। और योग्यता का तात्पर्य है तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर, यानी स्वयं के विचार, भावना, मूल्य, संस्कार, पूर्व धारणा आदि से पूर्णतः मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अध्ययन करना ही वस्तुनिष्ठता है। इसी प्रकार समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड ने भी वस्तुनिष्ठता की परिभाषा दी है और इनकी पुस्तक का नाम है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका स्वयं वह एक भाग है एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके। ये विभिन्न परिभाषाएं हैं जो समाजशास्त्रियों ने दी है वस्तुनिष्ठता के बारे में, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। अध्ययनकर्ता को पक्षपात रहित दृष्टिकोण, यथार्थ अवलोकन एवं तथ्यों का उनके स्वाभाविक रूप से विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण वस्तुनिष्ठता का मूल आधार है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में अगर हम वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं तो जो सिद्धांत बनाते हैं वो सिद्धांत वैज्ञानिक कहलाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।